हेलो बच्चों, बेटा आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का मेटल्स और नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 7। आज हम करेंगे कोरोजन के बारे में, रस्टिंग के बारे में। तो टुडेस टॉपिक विल बी अबाउट कोरोजन। कोरोजन का एक स्पेशल केस होता है, वो है रस्टिंग। तो दोनों चीजों के बारे में डिफरेंस करेंगे और क्या होता है ये सब बातें करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोरोजन। कोरोजन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करके चलते हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कोरोजन इन अ बेटर मैनर। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ पीस ऑफ आयरन। एक आयरन पीस लिया हमने लाइन में, विच इज रफड एट द सरफेस। ये आयरन पीस है, Fe पीस, रफ सरफेस है इसका। प्योर आयरन है लेकिन इसका सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। तो क्या होता है कोरोजन की प्रोसेस के अंदर या रस्टिंग की प्रोसेस के अंदर, तो कोई भी मेटल, हमने किसको लिया है, आयरन को लिया है, इट मे बी एनी मेटल, किसी मेटल के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया है। मेटल्स आर ऑलवेज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मेटल हमेशा बाहर की तरफ खुले होते हैं, लाइक आयरन की चीजें, तो इनसे गेट वगैरह बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, खुले रखे होते हैं। तो कोई मेटल हो, जब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कौन है, पहले हो गया वाटर, H2। ये जो वाटर है ये बाय स्प्रे, पानी के छिड़कने से आयरन पीसेस पे जमा हो सकता है, बाय रेन हो सकता है, बाय ड्यू यानी कि ओस वगैरह, दूध वगैरह जो होती है उनसे भी आयरन आर्टिकल्स के ऊपर या मेटल आर्टिकल्स के ऊपर वाटर कैन डिपॉजिट। तो ये वाटर आकर के इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और उस वाटर को हमने ऐसे रिप्रेजेंट लाइक दैट, दिस इज द डिपॉजिटेड वाटर ऑन द मेटल पीस। ये मेटल पीस के ऊपर वाटर आके डिपॉजिट हो गया, दिस इज वाटर। अब वाटर के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये चीजें कहाँ है, सारी एटमॉस्फेयर में। तो वाटर के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो रहा है, वाटर डिपोजिशन। पहले स्टेप में मेटल के ऊपर क्या होता है, वाटर डिपोजिशन का काम होता है। अब सेकंड स्टेप में वाटर हैज मैक्सिमम कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर। तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस तो और भी हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर बहुत तेजी के साथ डिसॉल्व करती है। तो क्या हुआ, अब इस बार वाटर है और वाटर के कांटेक्ट में कौन आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, तो डिसॉल्व होते ही दे विल फॉर्म H2CO3। ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और ऐसा ही काम जो होता है, ये कार्बोनिक एसिड के बनने का काम होता है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर भी होता है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से डाली जाती है उसके अंदर, दे कंटेन प्लेंटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, तो उनमें रिएक्शन होगा, दे विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जो टेस्ट हमें आता है या बबल्स फॉर्मेशन जो हमारे को इसके अंदर दिखते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड नेचुरली बनेगा, और जो आर्टिफिशियल फॉर्म में हम करते हैं वो भी होगा। तो ये जो कार्बोनिक एसिड बनी है, इट विल फंक्शन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगी। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, एक केमिकल के रूप में काम करेगी, क्योंकि एक एसिड है और एसिड तो वैसे भी रिएक्टिव होती है, तो ये केमिकल के रूप में काम करती है। अब वो केमिकल जो बना है H2CO3, वो अब कहाँ है, मेटल के सरफेस के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हेन एवर, थर्ड पॉइंट चला हुआ, व्हेन एवर मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के टच में जब भी आएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कोई सोल्ट भी हो सकता है, वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे मेटल के कांटेक्ट में आता है, तो मेटल जो होता है it will start losing electron, that means loss of electron will be initiated from the metal। दो चीज हो गया, मेटल, एक तो मेटल है और उसके ऊपर एक एसिड आ गई यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आ गई,
इलेक्ट्रोलाइट के आते, इलेक्ट्रोलाइट जरूरी कार्बोनिक एसिड हो, कोई और भी एसिड हो सकता है, कोई और बेस हो सकता है, कोई सोल्ट भी हो सकता है, कोई और केमिकल भी हो सकते हैं। तो जैसे वो केमिकल इस मेटल के टच में आते हैं, मेटल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देता है। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो मेटल के साथ क्या होगा, सपोज ये m मेटल है, m के रूप में हमारा कौन चल रहा है, यहाँ पर आयरन चल रहा है। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसके पास मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 चार्ज आ गया, 3 लूज करेगा +3 चार्ज आ जाएगा, लाइक दैट। ये दिखा दिया। अब आयरन है, आयरन क्या करेगा, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। इलेक्ट्रोलाइट के आते ही मेटल की रिएक्टिविटी शुरू हो जाती है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चाहे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो किसी से, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो, 3 हो या और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हो, इलेक्ट्रॉनों के लूज होते अब इलेक्ट्रोलाइट बनते। तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रोलाइट के टच में आते इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, यानी कि मेटल ने रिएक्टिविटी दिखाई। मेटल के निकले हुए ये इलेक्ट्रॉन अब इलेक्ट्रोलाइट के टच में, मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए किसके टच में आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के टच में। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन जाते ही वो इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हमारा H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड। तो देखो मेटल जो है वो क्या हो गया, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब मेटल ने रिएक्शन शुरू कर दिया। तो मेटल क्या था, प्योर फॉर्म में था, अब मेटल ने क्या शुरू कर दिया, रिएक्शन शुरू कर दिया। तो रिएक्शन होते ही मेटल जैसे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको आयोनाइज करेगा। ये कैसे आयोनाइज हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो मेटल लिया हमने वो, जो मेटल लिया है वो यानी कि आयनिक फॉर्म में जो मेटल है वो, जो हाइड्रोजन आयन है वो, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो, प्लस एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन गैस ही है, अब ऑक्सीजन गैस का भी काम शुरू हो जाता है, यानी कि फोर्थ स्टेप में अब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट भी शुरू हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये जो मेटल था, मेटल क्या था हमारा एग्जांपल में आयरन, तो हम आयरन को लेके चलते हैं। तो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म Fe2O3.HH2O। ये इस तरह जो आयरन प्योर फॉर्म में था ना, जो आयरन हमने प्योर फॉर्म में लिया था, अब वो आयरन क्या हुआ, अलग अलग चीजों के साथ, हाइड्रोजन आयन से, इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके वो ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। .XH2O करके ये पूरा रस्टिंग का पूरा फॉर्मूला बन जाता है, इसे बोलते हैं रस्ट के नाम से, यानी कि जंग लगा हुआ लोहा। तो जब लगे हुए लोहे का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। एक मिलेगा आपको FeO, लेकिन FeO जो होता है वो रस्टेड आयरन का फॉर्मूला नहीं होता है, रस्टेड आयरन का फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O, हाइड्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। रस्टेड आयरन जो होता है उसमें हाइड्रेटेड मतलब पानी जरूर जुड़ा होगा उसके साथ, ये होता है हाइड्रेटेड फॉर्म का मीनिंग। तो इस बार अब आपने देखा कि कैसे प्योर मेटल एक इम्प्योर फॉर्म में बदल रहा है, और जो इम्प्योर फॉर्म बना है वो किस चीज का है, ऑक्साइड का है। आयरन साथ इम्प्योरिटी क्या जुड़ी, ऑक्साइड जुड़ी। ऐसे ही ये जो मेटल है, अभी मेटल के साथ क्या जुड़ा, ऑक्साइड, एक इम्प्योरिटी के रूप में जुड़ा। ऐसे हो सकता है कोई मेटल हो, जैसे सिल्वर ले लिया, सिल्वर के साथ सल्फर जुड़ जाए तो सल्फाइड इम्प्योरिटी आ जाएगी। कोई मेटल हो उसके साथ इम्प्योरिटी के रूप में कोई हाइड्रोक्साइड भी आके जुड़ सकता है, जैसे MgOH2। ऐसी ये मेटल है, मेटल के साथ में कोई कार्बोनेट नाम की भी इम्प्योरिटी जुड़ सकती है, जैसे CaCO3 हो गया या CuCO3.CuOH2। तो इस तरह की इम्प्योरिटी, देखो मेटल है, मेटल के साथ में अब ये केमिकल सब्सटेंसेस आकर के जुड़ गए इनके साथ में, यही जो फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज कोरोजन। इसी को कोरोजन बोलते हैं। मेटल किस फॉर्म में था, प्योर फॉर्म में, अब मेटल किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, आइदर ऑफ दीज। हो सकता है ये एक इनमें ऑक्साइड बन जाए मेटल का, सल्फाइड बन जाए, या ये दो अलग से फॉर्म बन जाए, या तीनों रूप बन जाए, या चारों फॉर्म बन सकते हैं मेटल के, वो मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए आप कोरोजन की डेफिनेशन, कोरोजन may be defined as a process of slow eating of metal, क्योंकि कोरोजन का काम क्या होता है, बहुत धीरे होता है, स्लो प्रोसेस होती है। सो कोरोजन इज ए स्लो प्रोसेस ऑफ ईटिंग का मतलब होता है खराब होना, ऑफ द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस का धीरे धीरे करके खराब होना। कब,
when it comes in contact with atmospheric conditions of water, humidity, light, gases leading to the formation, जिससे मेटल किस रूप में बदल रहा है, ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एटसेट्रा, इज नोन एज कोरोजन। इसी को कोरोजन बोलते हैं। दोबारा से, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्योर मेटल when it comes in contact with atmospheric conditions of temperature, pressure, humidity, water and chemicals leading to the formation of, जिससे मेटल बदल जाता है, leading to the formation of metal sulfide, metal carbonate, metal hydroxide, metal etc. forms is known as corrosion. In this corrosion, the quality of metal is degraded. metal की quality इसमें खराब हो जाती है। Rusting is a special case of corrosion. corrosion क्या है? For all metals, सभी मेटल्स के लिए प्रोसेस होती है कोरोजन। सभी मेटल्स का इस प्रकार से खराब होना कोरोजन कहलाता है। रस्टिंग हमने आयरन के लिए नाम दे दिया, कोरोजन का एक स्पेशल केस हो गया। तो रस्टिंग जो है ना, इज अ टाइप ऑफ कोरोजन विच इज स्पेशली यूज्ड फॉर आयरन। आयरन के लिए रस्टिंग वर्ड यूज है। तो रस्टिंग का वर्ड हम एल्यूमिनियम में नहीं कह सकते, रस्टिंग का वर्ड हम कॉपर में नहीं कह सकते। हम ऐसे नहीं कहते रस्टिंग ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम टेक्स। corrosion of copper, corrosion of any metal can be there, but rusting is only for iron. आयरन के लिए रस्टिंग का काम होता है। तो ये हुई बात है मेटल को लेकर के। अब देखो कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें रस्टिंग की या कोरोजन की, कोरोजन कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मान लो आयरन था, आयरन है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ये किसमें बदलता है, Fe2O3.XH2। ये पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया इस पर हम ले लिया कॉपर। जो कॉपर है वो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, इनके कांटेक्ट में आके कॉपर की फॉर्म बदलता है। कॉपर टर्न्स टू CuOH होल ट्वाइस डॉट CuCO3। ये होता है ग्रीन कलर की गैस। जो कॉपर होते हैं, कॉपर को आपने देखा हो कुछ समय के लिए अगर हमको बिना साफ सफाई रख दें तो बाहर की तरफ एक ग्रीन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। उस ग्रीन लेयर का ये फॉर्मूला है। तो जो ग्रीन लेयर जब आप कॉपर को ऊपर दिख जाए तो समझ जाओ कि कॉपर के अंदर कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। ऐसे ही अब हम मान लेते हैं सिल्वर है। सिल्वर है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक सल्फर तो ये बदल जाता है ब्लैकिश Ag2S फॉर्म के अंदर। या when it comes in contact with Ag plus H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड के वेपर्स के टॉप कांटेक्ट में तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से Ag2S प्लस ये हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर रिलीज हो जाता है। ये किस फॉर्म के अंदर है, ब्लैकिश कलर के अंदर होता है। तो सिल्वर के अंदर ब्लैकिश कलर बनने लग गया, समझो उसके अंदर उसका कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नॉवल मेटल्स कौन कौन से थे, गोल्ड है और प्लेटिनम, टू लिटिल एक्सटेंट सिल्वर भी होता है। इनमें कोरोजन का प्रोसेस नहीं होता है। अदरवाइज हर मेटल में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोरोजन इज फाउंड। कोरोजन का काम उनमें होता है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं, ये करते हैं। पहले फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। कोरोजन को प्रभावित करने वाले किन कारणों से जो है कोरोजन की प्रोसेस स्पीड अप हो सकती है, तेजी के साथ हो सकती है। पहला पॉइंट है पोजीशन ऑफ मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज। पोजीशन का मतलब ये होगा कि जितना ज्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट होगा, जितना ज्यादा कोई रिएक्टिव कोई मेटल होगा, वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज करते ही प्रोसेस में देखा था कि कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो पोजीशन जितना ऊपर की तरफ में कोई मेटल होगा उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा उसमें कोरोजन की चांस उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर जितनी ज्यादा होगी कोरोजन की प्रोसेस में उसमें उतनी ही
ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट को बनाने का काम करते हैं। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अगर मेटल के सरफेस के ऊपर इम्प्योरिटीज है, जैसे मिट्टी वगैरह जमा हो जाए मेटल के सरफेस, तो वो क्या करेंगे, वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा तो कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी उनके अंदर, या और कोई इम्प्योरिटीज भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस ऑफ मेटल। मेटल का सरफेस जितना ज्यादा अनइवन, अनइवन का मतलब क्या रफ, एक तो जैसे मान लो मेटल है, इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, तो यहाँ वाटर स्टे नहीं कर पाएगा, वाटर नहीं रुक पाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन अनइवन सरफेस जब हो जाएगा मान लो इस तरह से, तो वहां पर वाटर ज्यादा समय के लिए डिपॉजिट करेगा, इवेपोरेशन कम होगा उसमें, और इवेपोरेशन अगर कम होगा तो रस्टिंग का काम तेज हो जाएगा, उसमें जल्दी होगा। सो इसके अलावा और जो पॉइंट है वो है प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। क्या बताया, जैसे एसिड या बेस या कोई सोल्ट, जैसे कॉमन NaCl, मेटल के टच में अगर सोल्ट भी अगर आ गया तो कोरोजन की प्रोसेस क्या होगी, उसमें बहुत तेजी के साथ में होगी। अब हम बात करते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को बचाने के तरीके। मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। फर्स्ट मेथड है बाय पेंटिंग। अगर हम मेटल सरफेस को परचेज करने के बाद में उसको पेंट कर दें तो हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग क्या करती है, मान लो कोई मेटल है और उसके ऊपर हमने एक फिल्म लगा दी पेंट की, तो ये क्या करेगी, पेंट की जो फिल्म है इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू मेटल। मेटल के टच में वो कंडीशंस नहीं आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स या इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है, वो उसके टच में नहीं आएंगे, तो कोरोजन का काम भी इनमें नहीं होगा। सेकेंड इज बाय ऑयलिंग एंड बाय अप्लाइंग ग्रीस। ऑयल या ग्रीस लगा करके भी हम कोरोजन को रोक सकते हैं। तो ऑयल और ग्रीस क्या करते हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ऑयल है या ग्रीस वगैरह जो होते हैं ये हाइड्रोफोबिक नेचर है, वाटर वेपर्स को ये एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, वाटर वेपर्स को दूर रखते हैं फ्रॉम मेटल, जिससे कोरोजन का काम रुक जाता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये केमिकल मेथड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज केमिकल मेथड टू प्रोटेक्ट, ये केमिकल मेथड हो गया। और ये क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए ये एक बीकर ले लिया, जिस मेटल को हमें कोरोजन से बचाना है उसे हम लेते हैं एज कैथोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। जिस मेटल को, जिस एलिमेंट को, जिस चीज को हमें कोरोजन से बचाना है ताकि उसमें कोरोजन ना हो, मेटल खराब ना हो, उसे हम लेंगे कैथोड के फॉर्म में। इस मेटल के ऊपर मान लो ये मेटल है हमारा आयरन, आयरन को हमें कोरोजन से बचाना है, तो कोरोजन से बचाने के लिए क्या करें, हम इसके सरफेस के ऊपर, इस मेटल के सरफेस के ऊपर इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की एक लेयर को डिपॉजिट करते हैं, और वो कौन सा हो गया, मान लो मैग्नीशियम हो। तो आयरन और मैग्नीशियम दोनों में से रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे मैग्नीशियम ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, ज्यादा रिएक्टिव हो गया, और आयरन क्या हो गया, कम रिएक्टिव हो गया। जरूरी मैग्नीशियम जिंक भी लिया जा सकता है, एल्यूमिनियम भी लिया जा सकता है, कोई मेटल नहीं ले सकता, वो इसे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि आयरन से अगर कम रिएक्टिव होगा कोई एलिमेंट तो फिर आयरन ही रिएक्शन कर जाएगा, बचाना आयरन को, आयरन ही रिएक्शन करेगा, तो फिर कोरोजन का काम नहीं रोका जा सकता है। दूसरी तरफ में जो इलेक्ट्रोड हम एनोड के रूप में लेंगे, ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म एनोड के फॉर्म में, तो एनोड के फॉर्म में हम उस मेटल को लेंगे जिसकी लेयर इस पे डिपॉजिट करे, तो वो किसका करे था, मैग्नीशियम की लेयर, तो मैग्नीशियम हो गया, जिंक है तो जिंक की इलेक्ट्रोड ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट, विल डिप इट इनटू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी किसका होगा, जिसका एनोड बन रहा है। मान लो आपने मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड यूज कर लिया, जिंक लिया तो मान लो जिंक सल्फेट को यूज किया, ये इलेक्ट्रोलाइट यूज किया।
अब हम इनको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे हम करंट पास करेंगे इसके अंदर से, तो यहाँ से मेटल आएगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से आकर के इस आयरन मेटल के ऊपर या जो भी मेटल है इसके ऊपर आकर के एक पतली सी लेयर बना लेगा, यानी कि इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। तो बाहर अंदर कौन है? आयरन है, यानी कि मेटल है जिसे हमें कोरोजन से बचाना, और बाहर की तरफ कौन है? वो मेटल है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे में जब हम इस पीस को या इस टुकड़े को, सपोज ये वो टुकड़ा हो गया जिसके ऊपर ये बाहर की तरफ कोई मेटल की डिपोजिशन करवा रहे हैं, तो अंदर की तरफ ये प्योर मेटल हो गया, बाहर की तरफ इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, एग्जांपल देता मैग्नीशियम में जिंक का। तो अब जब रिएक्शन की बारी हो, जब इसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे, तो ये जो मेटल हमने लिया ये क्या था? लेस रिएक्टिव, जैसे आयरन था। तो आयरन तो कम रिएक्टिव है, लेकिन बाहर वाला जो मेटल हो गया ज्यादा रिएक्टिव। तो कोरोजन का काम कब शुरू होता है? जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव है। तो बाहर वाले जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात होगी, तो आयरन यानी कि मेटल लूज ना करके जो ज्यादा रिएक्टिव, जो बाहर की तरफ जिनकी एक लेयर बनी हुई है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू करेंगे। यानी कि कोरोजन का जो काम है, बाहर जिसकी लेयर बनाए तो उसके साथ होगा, अंदर का मेटल सेफ रहेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो किसी भी मेटल के ऊपर किसी भी मेटल की लेयर को डिपॉजिट किया जा सकता है, जैसे कोरोजन का पॉइंट था। लेकिन जैसे रस्टिंग आयरन के लिए यूज होगा, ऐसे गैल्वेनाइजेशन जो वर्ड है वो डिपोजिशन ऑफ जिंक लेयर, जिंक की लेयर को डिपॉजिट करना ही गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर अगर डिपॉजिट होता है, उस प्रोसेस क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजेशन। किसी मेटल पे किसी भी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की इस प्रोसेस का एक और बेनिफिट होता है कि इट कैन बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो भी हम इस तरीके से बनाते हैं। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि सोने की फिल्म जमा करनी या सोने का पानी इस पर लगा होगा, तो वो प्रोसेस भी इसी प्रकार से की जाती है। गोल्ड का सॉल्यूशन लेंगे, गोल्ड को लेंगे तो गोल्ड इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन में आएगा, सॉल्यूशन में से गोल्ड उठ करके इसके ऊपर जमा होगा, तो बाहर से मेटल कैसा दिखाई देगा? सोने का दिखाई देगा, लेकिन अंदर से क्या होगा? किसी और चीज से बना होगा। सो दिस वाज द थर्ड मेथड एंड द लास्ट मेथड इज बाय एलॉय। एलॉय प्रोसेस यानी कि एलॉयज में बदल, मेटल को एलॉय में बदल देंगे, तब भी हम कोरोजन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्टील या स्टेनलेस स्टील के बारे में सुना होगा। स्टील या स्टेनलेस स्टील किससे बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं। प्योर आयरन में रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, लेकिन एलॉय बनाते हुए क्या करते हैं? आयरन के साथ में कार्बन या कुछ और मेटल्स को मिलाकर के उनका मिक्सचर बना देते हैं। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय के नाम से। ये जो एलॉय होते हैं दे आर ऑलवेज कोरोजन रेजिस्टेंट। इनकी सबसे बड़ी खास बात ये होती है, जो एलॉयज होते हैं उनमें कभी जंग नहीं लगता है, यानी कि कोरोजन का काम नहीं होता। दूसरी खास बात ये मिलेगी कि दे आर लाइट इन वेट, ये हल्के होते हैं। और थर्ड पॉइंट इनका मिलेगा, दे विल बी मोर टफन देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल से वो कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द प्योर मेटल। आयरन की तुलना में स्टील ज्यादा कैरेक्टर्स वाला एलॉय होता है।